भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका से पहुंचे बाबा अनल करेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंपर्क यात्रा। अमेरिकन हिंदू एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया जा रहा भारतीय सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा के तहत अमेरिका से आए महंत की ओर से सनातन को लेकर किया गया हवन मैनपुरी जनपद के लिए बेहद सौभाग्य का पल उस समय ईकरी गांव में देखने को मिला जब अमेरिका देश के शहर लास्ट वेगर निवासी बाबा अनल और अम्मा मधु, जो कि अमेरिकन हिंदू एसोसिएशन के बैनर तले भारतीय सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा 2 अक्टूबर 2025 प्रयागराज से शुरू होकर समापन 5 जनवरी 2026 संभल जिले में होगा। अमेरिकन हिंदू एसोसिएशन की ओर से इस बात का संकल्प लिया गया है कि सनातन की रक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरे देश के 800 जनपदों में उनकी ओर से यह हवन पूजन यज्ञ किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में यज्ञ संपन्न हो चुके हैं। 52वां जिला मैनपुरी था। यहाँ के गांव ईकरी में इस सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए यज्ञ किया गया। यहाँ सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए यह यज्ञ गांव के लोगों के साथ साथ हरिद्वार से पहुंचे स्वामी दीपकानंद गिरी महाराज की ओर से भी आहुति दी गई। अभी तक कुल 76 यज्ञ संपन्न हो चुके हैं और 52 जनपद पूरे हो चुके हैं। करीब 5 माह की यह संपर्क यात्रा लगातार जारी है। ईकरी गांव में पूर्ण आहुति के साथ 3 घंटे तक महायज्ञ जारी रहा। इस दौरान अमेरिका से पहुंचे बाबा अनल महाराज ने क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। मेरा नाम बाबा अनल है और अभी हम अमेरिका के लास वेगस शहर से, जो एक बड़ा शहर है, वहाँ से भारत के भ्रमण पर और विशेष यात्रा जो हमने निकाला है वो है भारतीय सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा। जो भारत के करीब 800 जिले हैं, उन हर जिलों में एक यात्रा निकालकर वहाँ यज्ञ हवन करना, ये मेरा लक्ष्य है, ताकि यहाँ का वातावरण एक आध्यात्मिक वातावरण बन सके। इसलिए हम वहाँ से यहाँ पिछले सितंबर महीने के 12 तारीख को, 10 तारीख को वहाँ से चले और 12 तारीख को हम दिल्ली पहुँचे थे। और उसके बाद हमने पहला यज्ञ अखंड चंडी हवन ये प्रयागराज जिले में करके अपनी यात्रा प्रारंभ की है। यह हवन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 24 घंटे का अखंड चंडी हवन प्राचीन हनुमान मंदिर पर किया था, जो अष्टमी से शुरू हुआ था और नवमी को समाप्त हुआ। उसके बाद नवमी को कन्या भोजन हुआ। उसके उपरांत हम 10वीं को विजयादशमी से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, भारतीय सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा। और अब तक 51 जिले में, और अब तो हम मैनपुरी कवर कर चुके हैं, इसलिए 52वां जिला मैनपुरी था जहां यह यात्रा आज आई। और हवन करने के उपरांत 52वां जिला हमने कवर कर लिया है और अब हमें सिर्फ 23 जिला और उत्तर प्रदेश के कवर करने हैं। कल हमारा यज्ञ एटा जिले में होना है और एटा के बाद फिरोजाबाद के बाद आगरा। तो ये हमारा क्रम है। विजयादशमी 2 अक्टूबर से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और 5 जनवरी 2026 को संभल जिले में इसका समापन होना है। महाराज जी, संभल जिले को ही क्यों चुना समापन के लिए? पहले हमने इसे
हरिद्वार। हरिद्वार में समाप्त करना था, लेकिन हरिद्वार अब उत्तराखंड का हिस्सा बन गया है। और जब हमने प्रारंभ किया था उत्तर प्रदेश से, तो हमें इस यात्रा को समाप्त भी करना उत्तर प्रदेश में ही था, क्योंकि अब उत्तराखंड की जब यात्रा प्रारंभ होगी तो उसका एक डेट हमारा फिक्स होगा और उसका समापन हो सकता है हरिद्वार में करें या कहीं और, लेकिन वो उत्तराखंड में से ही प्रारंभ कर उत्तराखंड में ही समाप्त होगी। हर प्रांत के किसी शहर से प्रारंभ कर और उसी प्रांत के किसी शहर में हमें इसे समाप्त करना था। तो इसीलिए हमने इसको संभल में समाप्त किया। और संभल एक विशेष जिला भी है जो काफ़ी चर्चित रहा है। वहाँ जो है ना, डेमोग्राफी सनातन धर्म का कहिए तो डेमोग्राफी वहाँ का चेंज ऑलरेडी हो चुका है। और हिंदू तो इस यात्रा को करने से थोड़ा संबल, मैं कहता हूँ चाहे 1%, 2%, एक संबल तो मिलेगा कि हमारी आवाज़ पूरे दुनिया में भी सुनी जा रही है और हमारे लिए वहाँ के जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनको थोड़ा सा अपने पर विश्वास होगा। इसलिए संबल में ही हम इसे समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें तो अब तक, आप तो बता रहे हैं 90, हमें अभी तक पता था 80% डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। तो हमने इसे जानबूझ के एक चैलेंजिंग जिला मानते हुए और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम अपने स्तर से पूरे दुनिया में इस बात को बताएंगे कि कैसे डेमोग्राफी चेंज करके हमारे जो है विरासत को नष्ट किया गया है, हमारे विरासत को नष्ट किया जा रहा है। और आने वाले समय में भी जब हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा तो हमारी जो स्थिति होने वाली है उसका एक एग्जाम्पल है संभल। महाराज जी, आप एक अमेरिका में भी एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा सुनने को मिला है। तो जी, क्या उसकी थीम है, कैसा मंदिर बना रहे हैं, कितनी जगह में, और क्या संघर्ष आपको करना पड़ा, क्या पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, हमने जो अमेरिका का ही जो लास वेगस शहर है, लास वेगस 3 हिस्सों में है, एक ही शहर है, जैसे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, तो उसी तरह एकदम लगा हुआ है, जिसका कहीं से भी आप सीमा का विभाजन नहीं कर सकते, सड़क के इस पार और उस पार वाली बात है। तो वह शहर है हेंडरसन, सिटी ऑफ हेंडरसन, लास वेगस और नॉर्थ लास वेगस, 3 शहर है जो एक साथ जुड़ा हुआ है। और तीनों सिटी का अलग अलग मेयर भी अलग अलग होते हैं तीनों के। तो हमने, चूंकि हेंडरसन नवादा स्टेट के अंतर्गत आता है और नवादा स्टेट में हेंडरसन दूसरे नंबर का बड़ा सिटी है। पहला नंबर लास वेगस का है और हेंडरसन उससे लगा हुआ सिटी, ठीक उसी तरह जैसे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की स्थिति है, तो उस तरह का सिटी है। वहाँ अभी तक कोई हिंदू मंदिर नहीं था, तो वहाँ बीच शहर के मध्य में ही हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह हमने खरीदा। हमने बहुत इम्पोर्टेंट जगह, 5 एकड़ जगह हमने खरीदा और जिस पर हमने सनातन हिंदू मंदिर के नाम से उसका नाम रखा था ओम मंदिर, AUM, आनंद उत्सव मंदिर।